बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय आध्यात्मिक जगत के सम्राट शाहे विलायत स्वामी परमहंस दयाल महाराज जी एवं प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम पावन चरण कमलों में उपस्थित अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत महापुरुष एवं मेरे सत गुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत, प्रातः अमृत वेला में श्री गुरु महाराज जी के पावन गुणगान करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज जो विषय है वो तपस्या का है। हमारे आराध्य देव ने, दादा गुरुदेव जी ने, मेरे नंगली निवासी भगवान जी ने कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत रूप धर के संत रूप में आए ताकि संसार के जीवों का कल्याण कर सकें, उन्हें सही मार्ग पर लगा सकें और उनके जिंदगी का जो मकसद है मोक्ष प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का, उसकी ओर लगा सकें। दादा गुरुदेव जी ज्यादा विस्तार में ना जाकर सब्जेक्ट पर ही चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि आपके माता पिता का बचपन में देहांत हो गया और आपका पालन पोषण आपके दत्तक माता पिता ने किया, लाला नरहर प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी ने किया। जब आपकी आयु 17 वर्ष के आसपास थी तो आपके घर में केदार घाट वाले बाबा आया करते थे और वो आपसे बहुत प्यार करते थे। आपको हापू बाबा के नाम से पुकारा करते थे। एक दफा आए तो आपने उनके सामने अपने मन का भाव रख दिया और फरमाया, मेरा विचार गृहस्थ आश्रम में ना रहकर साधु होने का है, आपकी क्या आज्ञा है। उन्होंने अपना भाव सिर्फ बताया और आज्ञा चाही तो गुरुदेव ने कहा, संसार के जो कार्य नियम से होते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं। गृहस्थी मन से मिथ्या जानकर न्याय और परिश्रम से कमाता है, गरीबों की सहायता करता है। तो जितने जितने
गुरु और शिष्य का संवाद हुआ। जितने प्रश्न गुरु ने किए उतने ही सुंदर भाव से उत्तर दादा गुरुदेव जी ने दिए। कहने लगे, हमें भी ग्रस्त से घृणा घृणा नहीं, परंतु इसमें सार नहीं। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना तथा भगवत भजन से विमुख रहकर जीवन व्यर्थ गंवाना है, और जीवन का पता नहीं कहां से कहां ले जाए। और आज वैराग्य की अवस्था है, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ना हो। तद हरे वृजते यद हरे प्रव्रजते। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास हो जाए, फिर न जाने क्या विघ्न हो जाए। तो इस प्रकार दोनों महापुरुषों का चलता रहा संवाद कि साधु बन जाओगे तो क्या खाओगे, कहाँ रहोगे। तो इन्होंने भी कहा कि कुछ भी फल फूल जो भी हो वो खा लेंगे, गुजारा हो जाएगा। तो जब सारा कुछ हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई फिक्रे मुआश जिक्रे खुदा यादे रख्तगी, 2 दिन की जिंदगी में भला क्या करे कोई। तो ये चलता रहा संवाद, और आखिर में गुरुदेव ने कहा, निश्चय हो जाना आसान है, लेकिन कुछ संसार के नियम भी हैं, उनका पालन करना आवश्यक होता है। आपके दत्तक पिता का भी देहांत हो चुका है, केवल माँ का सहारा है, माँ को आपका सहारा है। तो जब तक उनका शरीर है तब तक आपको आज्ञा नहीं है। जब उनका शरीर बरत जाएगा तो तब आप स्वतंत्र है। और कह दिया कि जो बुजुर्गों के खिदमती होंगे वे बेतरद्दत जन्नती होंगे। तात मात और प्राण धन कपट करे जो कोय, ताका तीनों लोक में कबू भला ना होए। जब ये वार्तालाप सारा हो चुका तो अंत में केदार घाट वाले बाबा कहने लगे, अपू बाबा, हमने तो आपका मन मूंड के साफ कर दिया, जाओ ये माथा कहीं हजाम से मुंडवा लेना। तो आज्ञा गुरुदेव की हो गई, लेकिन शर्त थी कि जब तक माता जी का शरीर है तब तक आप संन्यास धारण नहीं करोगे। जब माता जी का शरीर पूरा हो गया तो आपने संसार के सभी बंधनों से अपने आप को मुक्त पाया, और जो आवश्यक क्रियाक्रम थे वो करके 2-2 घरों की जायदाद ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगलों की ओर चल दिए। पीछे मुड़कर नहीं देखा, और गंगा जी में स्नान करके जो वस्त्र धारण किए हुए थे वो भी हटा दिए, और एक सिर्फ लंगोटी को ही धारण किया। लगभग सन 1863 से 1879 तक, लगभग 17 वर्ष तक आप निरंतर तप में लीन रहे। कई कई वर्ष तक मौन धारण करे रहते थे। रोहतास के किले में काफी समय तक आपने रहकर तपस्या की। शेर, चीते, रीछ, भेड़िए इत्यादि आपके नजदीक जानवर घूमते रहते थे, लेकिन आप वैराग्य की अवस्था में थे, तो इसलिए आपको कोई किसी किस्म का उनसे भय नहीं होता था। जब आप तलोथू से अकबरपुर की ओर गए तो रास्ते में बारिश हो गई, वस्त्र भीग गए। कोई वस्त्र शरीर पर और अन्य था नहीं, ना ही कोई रखा हुआ था। तो एक भीगी लंगोटी में ही एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया।
इतने में एक सरकारी मुलाजिम आया और गांव के सरपंच को कहने लगा, जी आपके नाम सम्मन आया है, तो आप को अभी कोर्ट में पेश होना है। तो वो बहुत मिन्नत करने लगा कि भाई ऐसी क्या बात है जो मेरे को अभी ले जा रहा है। तो वो नहीं माना। आपने इस वार्तालाप को सुना और उसे कहा कि लाओ दिखाओ क्या लिखा है इसमें, क्योंकि आप पढ़े लिखे थे, 6 भाषाओं के ज्ञाता थे, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, इंग्लिश, सभी भाषाओं का आपको पूरा पूरा ज्ञान था। तो जब आपने वो समन पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इसको इत्तला करवा दो, 15 दिन के अंदर अंदर आपको आना है। तो उसने उनको बताया कि इसमें तो सिर्फ आप इनसे इत्तला करवा लीजिए, सूचना दे दीजिए, और 15 दिन के बाद ही इनको वहां जाना, 15 दिन के अंदर अंदर जाना है। तो जमींदार बहुत खुश हुआ, उसकी जान बची। तो उन्होंने बहुत सेवा की आपकी, रोकना चाहा, लंगोटा वगैरह धो के साफ कर दिया, लेकिन आप रुके नहीं, एक रात से अधिक कहीं भी नहीं रुके। और इस प्रकार आप 17 बरस तक मौन अवस्था में जंगलों में तप करते रहे। रोहतास के किले के पश्चात एक भगत था जो कभी कभी आपके यहाँ भोजन रख जाया करता था। आपकी मौज होती थी तो खा लेते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। काफी समय बीत गया, 16-17 बरस बीत गए। एक दफा उस भगत जी की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप बाबा की इतनी सेवा करते हो, भोजन खिलाते हो, तो आपको क्या मिला? वो खामोश हो गया। दादा गुरुदेव जी को भी अंतर मन से पता लग गया। तो कहने लगे, आज भोजन से कुछ बू आ रही है, हम भोजन नहीं करेंगे। अगले दिन वो आया तो भोजन वहीं रखा हुआ था। तो जब उसने पूछा तो बताया कि भाई तुम्हारे इतने समय से आप भोजन दे रहे हो, तो कितना खर्चा आपका हो गया होगा? 1,000, 2,000, 10,000 इस तरह करते हुए 15, 16,000, 17,000 तक कह दिया। जाओ, आपको 17,000 का बना दिया और उन्हें राज्य से उतना धन प्राप्त हुआ। तो जितनी भी शक्तियां आपकी अर्जित थी, तो वो उनका आपने कभी प्रयोग नहीं किया। जब आप को गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे, एक जगह बैठने से घूमो फिरो, स्याही सैर अच्छी है। और तब आप मथुरा वृंदावन की तरफ चल दिए। और आपको मालूम ही है, जयपुर में आपकी भेंट स्वामी आनंदपुरी जी से हुई और उन्होंने आपको उपदेश देकर आपका सन्यास दिया और अपना शिष्य बना लिया। जयपुर में भी गणेश जी के मंदिर पर गुफा में आप वर्षों तक आपने तप किया। आज भी वो स्थान आपकी पावन यादों का साक्षी है। इस प्रकार जो भाव है आज का कहने का कि जगत कल्याण के लिए हमारे महापुरुषों ने कितने तप किए, कितने घोर तप किए, ताकि ये दुखी हुई मानवता सही समय पर आ जाए। और आपने अपने सुयोग्य उत्तराधिकारी मेरे नंगली निवासी भगवान जी की तलाश में आप कहाँ दूर फ्रंटियर में गए और वहां जाकर आपको पहचान लिया और आपसे कहा कि हमारा तो यहाँ आना बाबा स्वरूपानंद जी के लिए ही हुआ है। और वो सिलसिला फिर दोबारा शुरू हो गया गुरु शिष्य का।
आपने अपने सुयोग्य शिष्य मेरे नंगली निवासी भगवान जी को भी जब पावन उपदेश दिया तो उन्हें कठोर तप में लीन कर दिया। कल हम श्री नंगली निवासी भगवान जी के तप के विषय में, आगरा में नगलापति में जो उन्होंने तप किया उसके विषय में चर्चा करेंगे।